दोस्तों आप यूपीआई जैसे हो गया गूगल पे, फ़ोन पे, इसको आप भारत के बाहर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंडिया में तो आप इस्तेमाल करते ही हो, कहीं भी जाते हो, कपड़ा खरीदना हो, फोक्चा खाना हो, चाट खाना हो, पकौड़ी खाना हो, कहीं भी आप जो है गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ठीक इसी प्रकार से भारत के बाहर अगर आप घूमने जा रहे हो कहीं विदेश में, तो भी आप जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो है इंटरनेशनल यूपीआई सर्विस को एक्टिवेट करना होगा। इसका प्रोसेस क्या है वो बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये जानिए कि आप कौन कौन सा देश में अपना भारत का यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपका श्रीलंका हो गया, भूटान है, मॉरिशस है, नेपाल है, फिर आपका फ्रांस है, आपका उसके बाद यूएई है। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही एक और है देश आपका ओमान। ओमान में भी आप जो है भारत का यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही 10 गो कंट्री है साउथ एशियाई, वहाँ पर भी इसको रोल आउट कर दिया गया है। कौन कौन है? तो आपका फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान है, हांगकांग है और वियतनाम है। तो ये आपका 10 साउथ एशियाई कंट्री है, वहाँ पर भी इसको रोल आउट कर दिया गया। वहाँ पर भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो। इसके साथ ही और भी काम चल रहा है आपका यूएस में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, और भी जो यूरोपियन देश होते हैं। अभी वहाँ हुआ नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है काम चल रहा है। फिर आप वहाँ पर भी घूमने के लिए जाइएगा अमेरिका में, यूएस में, तो वहाँ पर भी यूपीआई से आप पेमेंट कर पाइएगा। आपको कोई समस्या नहीं होगा, कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है डॉलर, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चार्ज भी लगता है, वो मैं बता देता हूँ। अगर आप दूसरे कंट्री में ऐसे घूमने जाते हो, पैसा को कन्वर्ट करते हो, तो आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप यूपीआई के माध्यम से लोकल हम लोग का जो इंडियन रुपी चलता है उसी में पेमेंट करोगे, वो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी लोकल करेंसी हो, मान लीजिए कि आप यूएस में चले गए, अभी वहाँ स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो डॉलर है, तो इंडियन रुपीज़ में जो भी आप पैसा दोगे डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका जो बैंक चार्ज होगा वो लगेगा, और चेंज होने का एक्सचेंज रेट जो होता है वो आपको लगेगा। तो जो चार्ज है आपको लगेगा, लेकिन काम आपका अब आसान हो गया। आपको दौड़ दौड़ घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फ़ोनपे पर आप जो है इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट कैसे एक्टिवेट करोगे, क्योंकि बिना एक्टिवेट किए आपका यह फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको विदेश में। सबसे पहले फ़ोनपे का जो आपका एप्लीकेशन है ओपन कीजिए, और फिर जो है आपका प्रोफाइल आइकन जो दिखता है उसको क्लिक करना है। वहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग पर जाना है। यूपीआई का जो सेटिंग है, पेमेंट सेटिंग, उसमें यूपीआई इंटरनेशनल का ऑप्शन होगा। यूपीआई इंटरनेशनल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको उस बैंक को सेलेक्ट करना होगा जिससे आप इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट कर दीजिए। उसके बाद यूपीआई का जो आपका ई पिन है, ई पिन आपको वहाँ पर जनरेट करना होगा या फिर डालना होगा। जो भी आपका फ़ोनपे का पिन होता है ना, वो डालना है, सिक्योरिटी पिन। बस इतना ही काम करना है, आपका एक्टिवेट हो जाएगा इंटरनेशनल पेमेंट। गूगल पे में करना है तो आपको क्या करना होगा, गूगल पे का एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद जो इंटरनेशनल बिजनेस क्यूआर कोड है आपको अपने मोबाइल से स्कैन करना होगा। गूगल पे में जो होता है ना कि स्कैन करने के लिए, स्कैन कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट को आप इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट कीजिए। जो भी बैंक अकाउंट से इंटरनेशनल पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्क्रीन पर इंटरनेशनल एक्टिवेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसको सेलेक्ट करके आपको एक्टिवेट करना है। इस तरह से गूगल पे पर भी इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आराम से आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो गूगल पे से या फ़ोन पे से। मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, वीडियो बनाया जाएगा। जय हिंद।